जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम नीच के सूर्य और नीच के चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। तो आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि किसी कुंडली में जब आपके सूर्यदेव नीच के होते हैं अथवा चंद्रदेव नीच के होते हैं तो कुंडली के सभी राजयोगों को वो भंग कर देते हैं। यानी कि राजयोगों का मतलब ये कि आपकी कुंडली में शुभ फल देने की क्षमता होती है। जो अन्य ग्रह बनाते हैं योग, उन युगों को वो कमज़ोर कर देते हैं या राजयोग का फल वहाँ पे नहीं मिल पाता है जब आपकी कुंडली में सूर्य अथवा आपके चंद्र नीच के हों। तो वास्तव में ये कितना सच है, क्या वास्तव में ये हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, और मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं, और इसके नियम क्या है, वो सब हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया कि जो आपकी लगन कुंडली होती है, तो लगन में जो लगन से हम जो कारक देखते हैं, लगन के कारक होते हैं, उसी तरह से आपके सूर्य को भी आपके लगन की तरह माना गया है, चंद्रमा को भी आपके लगन की तरह माना गया है। ये बताएं आपको कि ऋषियों ने आपके लगन 3 मानी है। आपके एक तो लगन होगी जो जन्म कुंडली की लगन है, हमारी जन्म कुंडली जो होती है उसका पहला भाव वो लगन। उसी प्रकार से चंद्रमा को भी लगन की तरह देखते हैं और आपके सूर्य को भी लगन की तरह देखते हैं। अब लगन का मतलब क्या होता है? लगन मतलब कुंडली का पहला भाव, कुंडली का मान के चलिए रेलगाड़ी का इंजन, सबसे महत्वपूर्ण भाव। यदि किसी कुंडली का पहला भाव ही बलि है तो लगभग पूरी कुंडली ही बलि मानी जानी चाहिए, यह आपका जीवन अच्छे तरह से निकल जाता है। तो पहले आपसे क्या देखें? तो पहले आपसे आप देख सकते हैं कि आप व्यक्ति का शरीर कैसा है, व्यक्ति की आयु कितनी है, व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी आजीविका कितनी है। तो ये मान सकते हैं व्यक्ति के पास धन संपत्ति कितनी है। ये मान सकते हैं कि जो व्यक्ति के जीवन में जो महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो सब आप लगन कुंडली से, आप लगन पहले भाव से देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप चंद्रमा को भी आप लगन मानेंगे और आप सूर्य को भी लगन मानेंगे। तो किसी कुंडली में यदि लगन कमजोर है और आपके सूर्य चंद्र भी कमजोर हो गए तो पूरी कुंडली ही बहुत ही खराब हो गई, डैमेज हो गई। और उसी प्रकार से यदि आपकी किसी लगन बली हो गई तो पूरी कुंडली बली हो जाती है, और सूर्य चंद्र आपके बली हो गए तो सोने पर सुहागा हो गया। तो ये मान सकते हैं कि लगन ही सब कुछ है, लगन ही आपका पहला भाव, आपकी आयु ही लगन है, आपकी आय भी लगन है, आपका मान सम्मान, पदवी, सब कुछ आपका लगन ही है। तो ऐसा माना गया कि आप जानते हैं कि सूर्य आपके तुला राशि में नीच के होते हैं, और शास्त्रों के अनुसार आपके 10 अंशों पर आपके सूर्य नीच के माने जाएंगे। उसी प्रकार से चंद्रमा आपके 3 अंशों पर नीच के माने जाएंगे। यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन जो आप खुद दूर करें या आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता देंगे कि 10 अंशों पर एग्जैक्ट आपके जब सूर्य 10 अंशों पर तुला राशि में हो तब नीच के माने जाएंगे, या 10 अंशों तक आपके नीच के हों तब माने जाएंगे ना। मान के चलिए किसी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा कितने अंशों पर बैठे हुए हैं ये भी देखना पड़ेगा। जैसे ये आपकी स्क्रीन पे जो कुंडली चल रही है, तो आपके वृश्चिक राशि में चंद्रमा तो बैठे हुए हैं। अब वो आपके वृश्चिक राशि में तो नीच के हो गए, तो अनुराधा नक्षत्र में हो गए, नीच के हो गए। तो अब ये मान के चलेंगे ये अब इसकी नीच में गिनती आएगी अथवा नहीं आएगी। तो अगर ये माना कि चंद्रमा 3 अंशों पर नीच के हैं, तो फिर ऐसे अगर एक सेम डिग्री देखेंगे तो बहुत कम लोगों को आपको चंद्रमा के नीच का प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि हम ये माना कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 अंशों तक नीच के माने जाएंगे, उसी प्रकार से सूर्य आपके तुला राशि में 10 अंशों तक नीच के माने जाएंगे, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट आपको देंगे। यदि उसकी शर्त नियम ये लागू होंगे कि आपके चंद्रमा और सूर्य का नीच भंग वहाँ पे नहीं हो रहा हो, तब आपको चंद्रमा के और सूर्य के नीच के रिजल्ट मिलेंगे 10 अंशों तक सूर्य के लिए तुला राशि में, और चंद्रमा के वृश्चिक राशि में 3 अंशों तक। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अथवा चंद्रमा नीच के हैं तो आप वीडियो के कमेंट में अपने डेट ऑफ बर्थ लिख के डाटा लिख के, और ये भी लिख सकते हैं कि आपके चंद्रमा या सूर्य आपके कितने अंशों पर हैं और आपको किस प्रकार से नेगेटिव रिजल्ट मिले। सूर्य की हम बात करें तो सूर्य आपके ग्रहों में राजा हैं और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि आपको उच्च चरित्र देते हैं, समाज में एक अच्छी स्थिति देते हैं, समाज में सम्मान देते हैं, आपका स्वास्थ्य आपको अच्छा देते हैं यदि कुंडलियाँ बली हों तब। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं सूर्य। और इसके साथ मान के चलिए आपके कुंडली में सूर्य नीच के हो गए और किसी भी शुभ प्रभाव आपके सूर्य पे नहीं है और सूर्य का नीच भंग भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपके आपकी जो हानियाँ होती हैं सूर्य नीच के होने पे वो आपको मिलेंगी। और जैसे सूर्य को आपको मैंने बताया कि सूर्य आपके लगन की तरह काम करते हैं और सूर्य के अपने कारक भी होते हैं, तो वो लगन की तरह कार्य करते हैं, उसकी हानि करेंगे
और जो अपने कारक होते हैं उसकी हानि करेंगे। अब सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में वो अब उसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर देंगे, मतलब धन का संचय नहीं हो पाएगा, धन का आगमन ही नहीं होगा, तो मतलब आर्थिक स्थिति को खराब कर देंगे, एकदम गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर करेंगे। इसके साथ आपकी जो सूर्य तो स्वास्थ्य का कारक ग्रह माने गए हैं, डॉक्टर्स की कुंडली में सूर्य बड़े बलवान होते हैं, तो जिसकी कुंडली में सूर्य यदि कमज़ोर हो तो उसका हेल्थ लगभग लगभग बहुत समय तक खराब रहता है। उसी प्रकार से नीच के सूर्य को ये भी माना गया कि वो अल्पायु देता है, तो ये भी मान सकते हैं कि व्यक्ति की आयु वहाँ पर कम होती है। लेकिन आयु के लिए सिर्फ एक अकेले एक मात्र को नीच का सूर्य को ही नहीं मानना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि लगन में लगन कुंडली में ही पहले भाव में सूर्य यदि नीच के होकर बैठ जाए तो वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव देंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी देंगे और आयु के मामले में भी देंगे और आर्थिक स्थिति के मामले में देंगे, क्योंकि ये भी तो दिखना चाहिए कि कोई ग्रह यदि नीच का हो रहा है तो किस भाव में और कहाँ वहाँ पे नीच का हो रहा है और उस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि वगैरह पड़ी है नहीं है, या उसका नीच भंग हो रहा है कि नहीं है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि नीच के यदि सूर्य हो रहे हैं तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब, अब स्वास्थ्य खराब करेंगे, अल्पायु देंगे, राज्यों को भंग करेंगे। राज्यों को मतलब यही है भौतिक सुखों का, व्यक्ति की मान सम्मान, पदवी, उसका स्वास्थ्य, धन संपत्ति, बस यही मान के चलिए। और आपके खुद के अंदर जो गुण होते हैं उसको वहाँ पे वो हानि पहुँचाएंगे। जैसे कि व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, व्यक्ति डरा डरा रह सकता है, खुल के बात नहीं कर पाए। और इसके साथ जैसे कि सूर्य को भी आपके आंखों का कारक ग्रह माना गया है, चंद्रमा को भी आंखों का कारक ग्रह माना गया है, तो जब सूर्य आपके नीच के हो जाएंगे तो वो आपकी आंखों की रोशनी को कुछ प्रभावित करेंगे, आंखों में कुछ रोग दे सकते हैं, विशेषकर जब आपके कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में अथवा 12 भाव में बैठे हैं, क्योंकि दूसरा और 12 भाव भी आपकी आंखों के लिए माना गया है। सूर्य आपके सरकार के कारक ग्रह होते हैं और सरकार के कारक ग्रह माने गए हैं सूर्य। राजनेताओं के लिए भी सूर्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सरकारी अथवा प्राइवेट किसी भी सेक्टर में उच्च पद पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं, अधिकारी की श्रेणी में आते हैं, उन सब के कारक ग्रह आपके सूर्य माने गए हैं। तो यदि आप किसी सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी अथवा प्राइवेट में, और आपका संबंध आपके उच्च अधिकारियों से ज़्यादा खराब रहता है या आपको उच्च अधिकारियों की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सूर्य नीच का हो सकता है। इस तरह से वो वहाँ पे सूर्य आपके नीच के यहाँ पर रिजल्ट देते हैं। देखने वाली बात यही है कि क्या आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो क्या उसका नीच भंग हो रहा है, और फिर ये है कि सूर्य आपकी नीच का होकर कितने अंशों पर बैठा हुआ, ये आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ज्योतिष तो आपके शोध का विषय है, इस पर निरंतर शोध रहना चाहिए, होता रहना चाहिए। क्योंकि कुछ जो सी ऐसे भी हैं, जैसे उन्होंने माना है कि नीच के ग्रह आपके शुभ फल देते हैं, अन्य मामलों में कई मामलों में शुभ फल वहाँ पर देते हैं, जैसे हेमंत नेमासा काटवे जी, एच.एन. काटवे, उनकी कई पुस्तकों में लिखा हुआ कि नीच के ग्रह शुभ फल देते हैं इस तरह से। लेकिन अपने अनुभव हम बताएं कि नीच के ग्रह कई मामलों में नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। जैसे एक और मैं आपको थोड़े विस्तार में बता दूं कि जैसे सूर्य नीच हो गए तो प्रथम भाव आपके शरीर का होता है, और सूर्य आपके हड्डियों का कारक ग्रह है, और आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है तो वो उसके स्ट्रक्चर का कारक ग्रह माना गया है। तो मान के चलिए पहले भाव में ही आपका सूर्य नीच का हो जाए तो निश्चित रूप से आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देगा। किसी दुर्घटना में आपके हाथ पैर तोड़ दे, कहीं अंग भंग ज़्यादा कर दे, क्योंकि लगन का कारक ग्रह है सूर्य, और लगन में ही आपके नीच का होकर बैठ जाए तो वो आपके शरीर को ज़्यादा हानि पहुंचाएगा, अस्वस्थ यानी अनहेल्दी, आपको बीमार वहाँ पर करेगा। और इसके साथ वहाँ पे अल्पायु योग भी वहाँ पे बन जाए। कई कुंडली ऐसी हैं मेरे पास जिनकी कुंडली में लगन में ही सूर्य नीच के थे और लगने शुक्र बाप के वो भी कमज़ोर स्थिति में थे, और रिजल्ट ये रहा कि वो बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु वहाँ पे हो गई। हाँ, लेकिन इस तरह के रिजल्ट ये देखने पड़ते हैं कि कहीं आपके सूर्य के आपके नीच भंग तो नहीं हो रहा है, और वो डिग्री कितनी है, 10 अंशों तक होना चाहिए, बस इससे आगे नहीं। और इसके बाद हम बात करें जैसे चंद्रमा की, तो चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, और चंद्रमा की तो विशेषकर आपके लगन कुंडली की तरह चंद्र कुंडली बनती है, और चंद्रमा को पूरे लगन की तरह देखते हैं। तो आप मान सकते हैं कि चंद्रमा आपको अगर आपकी कुंडली में बली है तो आपको अच्छी आर्थिक स्थिति देगा, अब अच्छी आपका शरीर देगा, शारीरिक स्थिति आपकी मजबूती वहाँ पर होगी, आपकी मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, भावनात्मक रूप से आप बली होंगे। और जैसे कि आपको चंद्रमा को लगन की तरह मानते हैं, तो लगन मतलब आपका मान सम्मान, पदवी, आपकी आयु, आपकी आय, आपका पद, वो सब कुछ आप।
तो चंद्रमा आपके लगन की तरह काम करता है, तो वो आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, अच्छी आर्थिक स्थिति देगा, आपको अच्छा पद देगा, मान सम्मान देगा, समाज में एक वैल्यू देगा आपको। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा कमजोर हो गया तो वो वही स्थिति आपके सभी राजयोगों को भंग कर देता है। सभी राजयोगों को भंग होने का मतलब ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति को वो खराब कर देगा, आपकी समाज में आपका मान सम्मान आपको कम कर देगा, हेल्थ आपका स्वास्थ्य आपका खराब करेगा। तो वो चंद्रमा के जितने भी कारक होते हैं उन सबकी वो हानि करेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि कोई ग्रह आपके कौन से भाव में आपका नीच का होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये माना गया है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 अंशों पर नीच का होगा, 3 अंशों तक नीच का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आपके चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 डिग्री का ही बैठा हुआ तो ही नीच का फल देगा। 0 से लेकर 3 अंश तक अगर कहीं किसी बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में तो आपको नीच का रिजल्ट मिलेगा। और आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा नीच के हैं तो आप हमें बताइए और उस पर लिखिए कि आपका चंद्रमा कितने अंशों के हैं, ओके। आपको नीच के चंद्रमा का रिजल्ट आपको मिले। अब नीच के चंद्रमा के लिए हो सकता है कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, आपको टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ये सब आपको ज़्यादा जल्दी हो जाता हो, इन सब से आप गुजरे हों, आपकी माता का स्वास्थ्य आपका खराब हो, या कई मामलों में आपको लगता हो कि आप बड़े ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जीवन में सफलता आते आते आपसे चूक जाती है। तो ये व्यक्ति आप चंद्रमा के नीच के फल हो सकते हैं। व्यक्ति को अपयश मिलता है, यानी कि व्यक्ति समाज में या अपने लोगों के माध्यम से वो अपमानित होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे देखिए, और मैं आपको बताऊं कि ये नीच के रिजल्ट आपको मैंने बताए हैं सूर्य के चंद्रमा के कि आपके राजयोगों को वो भंग कर देता है, और किस भाव में बैठा है उस हिसाब से भाव के अनुसार वो आपके नीच के फल वो देता है, या उस भाव की जिस भाव में बैठा है उसकी वो हानि करता कारक की, और अपने कारक की वो हानि करता है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि वो कहीं उसका नीच भंग ना हो रहा हो। नीच भंग हो गया तो फिर उसके नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो चंद्रमा के लिए यही है, चंद्रमा जब आपकी कुंडली में ज़्यादा पीड़ित होता है, नीच का होता है, तो वो सबसे ज़्यादा जिस भाव में बैठा है उसी भाव से संबंधित वो चिंताएं, तनाव देता है। जैसे कि ये कुंडली है, तो इस कुंडली में चंद्रमा 5 डिग्री के बैठे हुए हैं। हालांकि ये 3 अंश तक ही नीच के माने जाएंगे, और लेकिन वो आपके ऊपर निकल गए, 5 के हो गए। अब इसके हम चंद्रमा का जो स्वामी है, नियंत्रक, वो मंगल बनते हैं, वो आपके केंद्र में मित्र राशि में बैठे हुए 4थे भाव में। इसको नीच भंग भी मान सकते हैं। लेकिन इसने चिंता तनाव कहाँ पे दी? 7म भाव के मामले, मतलब विवाह के मामले में इन्होंने चिंता तनाव दी। शादी अभी तक नहीं हो पाई, 87 का जन्म है, तो विवाह के मामले में उसने चिंता दी। अब मान के चलिए यही चंद्रमा आपके 5म भाव में नीच का होकर बैठ जाए, तो वो निश्चित रूप से आपके संतान के मामले में चिंताएं आपको देगा, दुख देगा, गम देगा, एक तरह से दुर्भाग्य देता है वहाँ पे। तो ये इस तरह से देखना चाहिए आपको। और आपसे आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा नीच के हैं या आपके सूर्य नीच के हैं, तो आप वीडियो में कमेंट करिए, और जो आपके जीवन में घटनाएं हुई, किस तरह से आपको चंद्रमा ने नेगेटिव रिजल्ट दिए नीच के चंद्रमा ने, और या आपके सूर्य नीच के सूर्य ने आपको अशुभ परिणाम दिए, वो भी आप बताइए, जिससे कि एक शोध कार्य हो सके और भविष्य में अन्य ज्योतिषियों के लिए, अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक अच्छी ज्योतिष का निर्माण हो सके, सही प्रिडिक्शन वहाँ पे जाए लोगों की, और भविष्य में लोगों को ज़्यादा फायदा मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।